औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 2 है। 2 दिन से आयत नंबर 2 चल रही है और आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 2 को ख़त्म करेंगे। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा का जिक्र फरमाया, बल्कि सज़ा का हुक्म दिया और सज़ा का हुक्म देते हुए फरमाया कि इस सज़ा में इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के साथ नरमी ना बरती जाए। फिर कुछ उसूल और ज़वाबित बयान किए कि कुछ लोगों की बहुत सारी एक नफरी की मौजूदगी में इनको सज़ा दी जाए। फिर उसका मकसद कि बहुत सारी लोगों की मौजूदगी में या नफरी की मौजूदगी में सज़ा देने का मकसद ये कि ताकि इस जुर्म का ख़ात्मा हो। और फिर इस जुर्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई। एक कल भी मैंने ज़िक्र की कि संसार और कोड़े मारने की सज़ा दोनों ही, चूँकि कुरान पाक से ज़िक्र है, मैंने एक को हदीस से किया, लेकिन हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका इतलाक़ किया तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक और फिर कोड़े मारना और संसार करना अलग अलग सज़ाएँ हैं, दोनों ये भी ज़िक्र हुई। और फिर एक बात ख़ास ज़िक्र हुई आयत नंबर 2 में कि अगर तुम मोमिन हो और अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो इस सज़ा में कमी बेशी ना करो, नरमी ना करो, इन लोगों के साथ नरम रवैया ना रखो। इसका मतलब एक ये भी है कि ये सज़ा सिर्फ मोमिन के लिए है, मुस्लिम के लिए है। मुस्लिम और मोमिन अगर हैं तो वो सज़ा में अगर इम्प्लीमेंट करने में कमी बेशी करते हैं तो वो अल्लाह के सामने मुजरिम होंगे। ये सज़ाएँ इस्लाम का हिस्सा हैं, दीन इस्लाम का और मोमिनों का के लिए। पिछले पैगम्बरों में भी इसकी सज़ाएँ मुकर्रर थीं, लेकिन वो मुख्तलिफ़ तरीके से थीं। और जो लादीन लोग हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं, जो उन पे तो किसी चीज़ का वो जब दीन को नहीं मान रहे तो फिर दीन में पाई जाने वाली चीज़ें भी उनके लिए मानी नहीं रखती। लेकिन जो कलमा पढ़ता है, दीन में दाखिल होता है, तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फिर सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोई मुश्किल है दीन में तो भी उसको बर्दाश्त करो, कोई आसानी है उसको भी इंजॉय करो। ला इकराहा फिद्दीन ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। बहुत लोग इसको अपने उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हक़ में, लेकिन बात ये कि ला इकराहा फिद्दीन का मतलब ये है कि दीन कबूल करने में जबर नहीं, जबरन किसी को दीन कबूल नहीं करवाया जाता। लेकिन जब दीन कबूल कर लेता है बंदा, दीन इस्लाम को कबूल कर लेता है, दीन के दायरे में आ जाता है, तौहीद बारी ताला पर यकीन ले आता है, इकरार कर लेता है, तो फिर उसके लिए ये दूसरा फार्मूला आता है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी कि कोई वो चीज़ जो तुम्हें मुश्किल लगती है उसको छोड़ दो और जो आसान है दीन में उसको अपना लो। ऐसा हुक्म हरगिज़ नहीं है और ऐसा करने की इजाज़त भी नहीं है और ऐसा करने वाला मुस्लिम कहलाएगा भी नहीं। और मुस्लिम तो है, कोई चीज़ छोड़ देने से, कोई किसी एक हुक्म को अगर किसी वजह से इग्नोर कर देता है तो मुस्लिम की कैटेगरी से तो नहीं निकलेगा, लेकिन मुकम्मल मुस्लिम, मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता। अगली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि डिटेल इसके पीछे गुजर चुकी है। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मोमिनीन, चाहिए ये कि जब उनको सज़ा दे रहे हों तो मोमिनों की एक जमात वहाँ मौजूद हो। और मोमिनों की एक जमात मौजूद होने का मकसद मैंने बयान कर दिया था। एक तो जिसको सज़ा दी जा रही है उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो। ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो इसलिए कि ये बहुत संगीन जुर्म है और इसकी सज़ा भी बहुत संगीन है। और जब बहुत संगीन है इसकी सज़ा और जुर्म भी संगीन है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ चूँकि मेहरबान है और मेहरबान होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दुनिया में बंदे को भुगता देना चाहता है ताकि आखिरत की सज़ा में कमी हो। और दूसरा ये भी कि जो नफरी जो लोग मौजूद हैं, मोमिन लोग इर्द गिर्द, वो इससे इबरत पकड़े और माशरे में ऐसी बुराइयों का कला कमा हो सके। ये डिटेल पीछे भी गुजर चुकी है। फरमाया कि अगला एक हुक्म आयत नंबर 3 शुरू हो रही है। फरमाया कि ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत, एक और हुक्म आ गया इसमें।
हाँ, ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया, ज़ानी मर्द सिर्फ ज़ानिया औरत से शादी करे। यानी कि मोमिन जो पाक दामन औरतें हैं और पारसा औरतें हैं वो ज़ानी मर्द के लिए हलाल और जायज़ नहीं है। हाँ, और ना इसी तरह जो अगर ज़ानिया औरतें हैं उनके लिए पाक बाज मर्द भी हलाल और जायज़ नहीं। लेकिन एक बात यह है यहाँ कि वो उस वक्त की बात होती है जब वो अपने फेल को कंटिन्यू रखे हुए है या उस पर सज़ा का इतलाक़ नहीं हुआ। तो अगर वो अपने फेल को कंटिन्यू नहीं रखे हुआ, तौबा कर लिया, छोड़ दिया उसे, तो फिर बुराई नहीं होती। फिर तौबा करने के बाद सारे ही गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और सारे जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो फिर वो इस कैटेगरी से भी निकल जाता है कि वो उससे कोई, या अगर कोई किसी पे ज़ना की हद लागू हो चुकी है, सज़ा हो चुकी है या उस पे इल्ज़ाम लग चुका है, तो फिर वो तौबा कर गया, उसके बाद पाक दामन हो गया, तो फिर उस पर ये नहीं होगा पाबंदी कि वो सिर्फ ज़ानिया औरत से ही शादी करे। फिर नेक, और जब दीन को बचाना हो सकता है वो नेक और पाकबाज औरत से शादी करके अपने दीन को महफूज कर सके, या ऐसी औरत जो इस कैटेगरी में आ रही है वो नेक और पाकबाज मोमिन से शादी करके इस गुनाह से बचे। और एक ये भी कि मुश्रिक औरत का आगे हुक्म है कि या फिर वो जो ज़ानी मशहूर है या जिस पर गुनाह साबित हो चुका है। साबित कैसे होगा ये आगे बात चलेगी। जिस पर गुनाह साबित हो चुका है, जुर्म साबित हो चुका है, हद जारी हो चुकी है, तो वो सिर्फ मुशरिका ज़ानिया या मुशरिका औरत से शादी करे। या फिर लौंडी भी उनके उस ज़माने में हलाल और जायज़ थी। इसी तरह औरत के लिए भी हुक्म है कि वो मुशरिक या अपने कैटेगरी के, बस सिर्फ ये है कि अपनी ही कैटेगरी के लोग बंदे से या बंदी से वो शादी कर सकता है। इसके अलावा पाकबाज औरतें और इस तरह इस कैटेगरी के मर्द ये मैच नहीं करते। और इसी तरह अगर मर्द इस तरह का, इस कमाश का है, तो फिर औरत भी पाकबाज उसके लिए मैच नहीं करती, क्योंकि ये माशरे में बगाड़ पैदा होने का सबब बनता है। और ऐसे लोग हमेशा इन नामों से याद किए जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान तारफ़ होता है। तो जब तारफ़ होता है तो ना सिर्फ जो उसके साथ लाइफ पार्टनर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा होता है उसके लिए भी नदामत का सबब होता है, और आगे जो जनरेशन वजूद में आती है, औलाद होती है, उस पर भी लोग इसी तरह के कमेंट्स करके उनको एक ख़ास कैटेगरी में ज़िक्र करते हैं। या लोग इन चीज़ों को नहीं भूलते और हमेशा के लिए उनको उसी दायरे में रह के ज़िक्र करते हैं या उसी दायरे में उनको पहचान करवाते हैं, पहचान होती है उनकी। तो सो माशरे में बेचैनी और बगाड़ का सबब बनता है। तो अगर कोई शख्स इस कैटेगरी में शामिल था इस तरह का, और उसके बाद उसने तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया, और तौबा का मतलब मैं बारहा बता चुकी हूँ कि तौबा का मतलब ये होता है कि आइंदा शर्मिंदा हो अपने किए पे, आइंदा ना करने का अहद करे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करे। अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे। और अगर कोई माफ़ अल्लाह तबारक व तआला से करवा चुका, तौबा कर चुका और हमेशा के लिए उसको छोड़ चुका और अपने किए पे नादम भी हुआ, तो फिर मुस्लिम माशरे में ये ज़ेब नहीं देता कि उसको हमेशा के लिए कतई ताल्लुक़ कर लें या उसको उसी नाम से पुकारा जाए जो गुनाह, जो जुर्म वो छोड़ चुका है, बल्कि ऐसा करने वाले मुजरिम हो जाते हैं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।